Evening student, today we are study about science. Chapter number 7. The name of the chapter is soil part 5. Previous class में हमने स्टडी करे थे कि soil के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी करा था. आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल कि सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. सॉइल में 3 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आर. जो हमारी सॉइल होती है उसमें 3 करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं मेनली. फर्स्ट, प्रोकुलेशन रेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर. तो ये 3 क्या होते हैं, 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी के. तो सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, प्रोकुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल. कि सॉइल में जो वाटर है वो कैसे प्रेजेंट होता है, उसका क्या रेट होता है. प्रोकुलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी दैट ऑफ द सॉइल वाई विच इज़ अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट. प्रोकुलेशन का मतलब होता है कि जो सॉइल है उसमें वो क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को अलाउ करते हैं. तो ये कहलाता है हमारा प्रोकुलेशन. द रेट एट विच वाटर प्रोकुलेट और मूव थ्रू सॉइल में वैरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. तो जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, सॉइल में मैनी काइंड से फ्लो करता है. सम सॉइल एब्जॉर्ब वाटर वाइल अदर अलाउ इट फ्लो थ्रू दैम. द रेट ऑफ प्रोकुलेशन कैन बी कैलकुलेट बाय. तो जो उसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और फिर अलाउ करती है वाटर के फ्लो को. तो ये कहलाता है द रेट ऑफ प्रोकुलेशन. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रोकुलेट रेट ml अपॉन मिनट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर ml एंड प्रोकुलेशन टाइम ml मिनट. तो प्रोकुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारा वाटर में जो कितना मतलब फ़्लो हो रहा है वाटर का, 1 मिनट में कितना फ़्लो हो रहा है वाटर का, उसको हम प्रोकुलेशन रेट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर वो सॉइल है उसमें वाटर का फ़्लो कितना है. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोकुलेशन रेट कहलाता है. जैसे हमारे जो रेन वाटर होता है और जो सॉइल वाटर होता है वो सॉइल के थ्रू कितना एब्जॉर्ब होता है और वो कैसे फ्लो होता है वाटर सॉइल में. ठीक है, तो ये है कि सॉइल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है. रेन हो गया, रेन वाटर और जो सॉइल वाटर होता है उन सबको, और फिर उनको फ्लो करती है, प्लांट्स को प्रोवाइड कराती है. ठीक है, उसके सेकंड में आता है हमारा मॉइस्चर. मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. मॉइस्चर क्या है, एक अमाउंट है हमारे वाटर का जो कहाँ सॉइल में प्रेजेंट होता है. इवन अ सॉइल ड्राई हैज़ मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. जब हमारी सॉइल कैसी होती है, ड्राई सॉइल होती है, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा अमाउंट है मॉइस्चर का वो कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है. हाउएवर द क्ले सॉइल हैज़ अ हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर. तो हमारी जो क्ले सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. वाई एयर अबव फ्रेमलैंड अपीयर शिमरिंग ड्यूरिंग द डे टाइम. आपने देखा होगा कि हमारी जो एयर जो अबव होती है तो उसको वो क्या होता है, शिमरिंग होती है थोड़ी डे टाइम में. वी नो द सॉइल कंटेन वाटर. आपको पता है कि जो सॉइल है वो क्या करती है, वाटर को कंटेन करती है. ड्यू टू द सनलाइट द वाटर फ्रॉम द सॉइल बीइंग टू द एब्जॉर्ब एंड टर्न इनटू द वाटर वेपर्स. तो जो हमारी क्या होती है, सन की जो लाइट होती है वो क्या करती है, जब सॉइल पे पड़ती है तो वो सॉइल से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है विद द प्रोसेस ऑफ कौन सा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो क्या करती है, सॉइल से वाटर लेती है. दिस वाटर वेपर दैन रिफ्लेक्ट द सनलाइट अपीयर एज इफ इट इज शिमरिंग एंड हैंस द एयर अबव द सॉइल मेक द लैंड लुक शिमरिंग. तो जब भी हमारे डे टाइम में देखा होगा कि जो हमारा क्या होता है, जब सनलाइट होता है तो जो सन का रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो हमारी एयर होती है थोड़ी शिमरिंग दिखाई देती है, क्योंकि वो क्या होता है, जो एयर जो हमारी वाटर वेपर्स है वो कहाँ हो रही है, सॉइल से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है. तो इसलिए हमारा जो लैंड होता है वो कैसा दिखाई देता है, थोड़ा शिमरिंग दिखाई देता है. उसके बाद आता है हमारा थर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विच डिपेंड अपॉन हाउ प्राउड द सॉइल इज़. हमको पता है कि जो हमारा सॉइल है वो क्या करती है, वाटर को बहुत ही ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होती है क्या, वाटर को एब्जॉर्ब करने की. क्ले एंड लोमी सॉइल आर मोस्ट प्राउड हैंस कैन रिटेन वाटर इन
लार्ज क्वांटिटी। जो हमारे क्ले और लोमी सॉइल होती है, इनके जो पोर्स होते हैं सॉइल के, वो क्या करती है, वाटर को लार्ज क्वांटिटी में क्या करती है, होल्ड करके रखती है, उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। दैट इज़ वाई क्रॉप कैन ग्रो ओवर दीज सॉइल। इसीलिए हम जो क्ले सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, इसमें क्रॉप को ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल ऑन द अदर हैंड डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड हैंस डू नॉट सपोर्ट मच वेजिटेशन। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसीलिए जो हमारा वेजिटेशन होता है वो सैंडी सॉइल में नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्सचर। The texture is the size of particle of the soil. Different kinds of soil have a different texture. हमें पता है कि जो हमारा टेक्सचर क्या होता है कि सॉइल की क्या पार्टिकल्स हैं, सॉइल कैसी है, ठीक है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा टेक्सचर कहलाता है। जो भी सारी सॉइल्स होती है सबका क्या होता है, डिफरेंट टेक्सचर होता है। उसके बाद आता है कलर। डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कलर एज वेल एज दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। फॉर हैंस some soil are dark in color because of the presence of humus and minerals, while some soil are red in color because they have iron in large quantity in them. जो हमारा कलर होता है वो भी सारी सॉइल का क्या होता है, डिफरेंट होता है। सॉइल में क्या न्यूट्रिएशन, क्या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉइल का कलर होता है। जो सॉइल ब्लैक होती है दिखने में, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और जो सॉइल लाल कलर की, रेड कलर की दिखाई देती है, उसमें जो आयरन होता है वो उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। आपको यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स की सॉइल दिख रही है, सबका कलर क्या है, डिफरेंट है ना, तो वो उसमें प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, इसके वजह से इनका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल कैन बी डिफाइंड पीएच डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। बेस्ड अपॉन द पीएच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो इन द सॉइल। सॉइल क्या होता है, जो पीएच होता है हमारी सॉइल का, कभी हमारी सॉइल कोई एसिडिक होती है, कोई बेसिक होती है, कोई नेचुरल होती है, ठीक है, न्यूट्रल होती है। तो जब हम क्या करते हैं, सॉइल के पीएच के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए भी हमें क्या, सॉइल का जो पीएच होता है उसको भी देखना होता है। एयर कंटेन, कि जो हमारी सॉइल है उसमें एयर प्रेजेंट है या नहीं है। सिंस सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, दीज पार्टिकल कैन बी क्लोजली बाउंड ऑन टाइटली बाउंड। द एयर ऑफन ऑक्युपाइज द स्पेस इन बिटवीन दीज पार्टिकल, दिस अलाउ लाइफ एंड सर्टेन इन द सॉइल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सॉइल का जो कंटेन होता है, हमारी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे पार्टिकल्स के बीच में क्या करते हैं, स्पेस करते हैं, जिससे क्या हो, जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है। ये हमारी कुछ सॉइल की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि किसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सैंड में बहुत लो होती है, स्लेट में मीडियम और टू हाई होती है, क्ले में हाई होती है। फिर आता है ड्रेनिंग रेट, कि किस में बहुत जल्दी सूखा हो जाता है, तो सैंड में बहुत जल्दी वाटर सूख जाता है, लो टू मीडियम और वेरी लो। ठीक है। फिर आता है कॉन्सिस्टेंट बिटवीन पार्टिकल्स, तो जो सैंड होता है उसमें वेरी लो होता है, स्लेट में मीडियम टू हाई होता है, और क्ले में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन, कि कौन से सैंड में कितने ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो सैंड में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारी स्लेट होती है उसमें मीडियम टू हाई होते हैं, और क्ले में मीडियम टू हाई होते हैं। उसके बाद आता है श्रिंक एंड सोलो पोटेंशियल, तो जो हमारी सैंड होती है उसमें बहुत कम होते हैं, स्लेट में मीडियम टू हाई होते हैं, एंड क्ले में हाई होते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, हमारी बुक में जो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं, इनको आप क्या करोगे, इनको आप ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में लिख के इनको लर्न करेंगे। ठीक है।